हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में चमोली जनपद से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये हमारी जिला सीरीज चलाई जा रही है जिसमें आज हम तीसरा जिला पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम 2 जिले पहले ही पढ़ चुके हैं, पिथौरागढ़ और देहरादून। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आकर जरूर देखिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आज की भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आपका आने वाले दिनों में कोई भी एग्ज़ाम है यूकेएसएससी का, चाहे फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, पटवारी लेखपाल या फिर पुलिस कांस्टेबल या पुलिस एसआई, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, चमोली जनपद का गठन कब हुआ? तो दोस्तों, चमोली जनपद का गठन हुआ था 24 फरवरी 1960 को। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। इसी के साथ उत्तरकाशी जनपद का भी गठन किया गया था और पिथौरागढ़ जनपद का भी गठन किया गया था, और यही तीनों राज्य के सबसे बड़े जनपद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि चमोली का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों, प्राचीन नाम है चमोली का लाल सांगा। गोपला, तो यह गोपेश्वर का नाम है। मणिभद्रपुरी, तो फ्रेंड्स ये माड़ा का नाम है। और बाड़ाहाट, यह उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में से किस लेख से ज्ञात होता है कि कत्यूरी शासकों की प्राचीनतम राजधानी जोशीमठ चमोली में थी? ठीक है, तो बताना है कि कत्यूरी शासकों की प्राचीनतम जो राजधानी जोशीमठ चमोली में थी, तो यह हमें किस लेख से ज्ञात होता है? तो फ्रेंड्स, ये पांडुकेश्वर ताम्रपत्र लेख से ज्ञात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोशीमठ चमोली में स्थित नरसिंह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों, नरसिंह देव मंदिर स्थित है जोशीमठ चमोली में, जिसका निर्माण फ्रेंड्स बसंत देव ने करवाया था। आपसे पूछा जाए कि इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है कि नरसिंह देव मंदिर का निर्माण बसंत देव ने करवाया था, तो फ्रेंड्स ये बागेश्वर शिलालेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतोपंथ शिखर के अलकापुरी बमक हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? तो फ्रेंड्स, जो सतोपंथ शिखर का बमकपुरी, ठीक है, अलकापुरी बमक हिमनद है, तो यहाँ से अलका नदी का उद्गम होता है। ठीक है, जो अलकनंदा नदी है इसका उद्गम होता है। सरयू नदी की बात करें तो फ्रेंड्स, सरयू नदी सरमूल से निकलती है, बागेश्वर से। भागीरथी नदी, तो फ्रेंड्स इसका गंगोत्री से उद्गम होता है। और जो कोसी है तो कोसानी से इसका उद्गम होता है। एक झील आती है सतोपंथ झील, जो 3 कोनों वाली गढ़वाल की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि चमोली में स्थित किस ताल को रहस्यमयी कहा जाता है? तो हमें बताना है कि चमोली के किस ताल को रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, रूपकुंड ताल। ठीक है, और देखिए बात करते हैं कि होमकुंड, तो यह जो नंदा राजजात यात्रा है इसका अंतिम पड़ाव है। डोडी ताल और मंगलांचू ताल, ये दोनों उत्तरकाशी में स्थित है। डोडी ताल जो है दोस्तों, तो यह 6 कोनों वाला ताल है, जिसमें ट्राउट प्रकार की मछलियाँ भी पाई जाती हैं, और यहीं से 80 गंगा नदी का भी उद्गम हुआ है। अब देखिए मंगलाचू ताल की बात करें तो यह एक ऐसा ताल है जिसके किनारे ताली बजाने से बुलबुले उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि फूलों की घाटी की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो फूलों की घाटी की खोज जो की थी दोस्तों, तो वह फ्रैंक स्मिथ ने की थी। कमेंट करके बताएं कि किस वर्ष इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदा राजजात यात्रा में कुल कितने किलोमीटर की पद यात्रा की जाती है? तो फ्रेंड्स, विश्व की सबसे लंबी पैदल यात्रा आती है नंदा राजजात यात्रा, जिसकी कुल लंबाई है 280 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि नंदा राजजात यात्रा चमोली के किस गांव से प्रारंभ होती है? तो फ्रेंड्स, नंदा राजजात यात्रा चमोली के कसूबा गांव से प्रारंभ होती है। बात की जाए कि इसका अंतिम पड़ाव कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका जो अंतिम पड़ाव है तो वह होमकुंड ताल है। ठीक है, जो कि चमोली में ही स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पर्यावरण प्रेमी का संबंध चमोली से नहीं है? तो फ्रेंड्स, चमोली से जो संबंध नहीं है तो वह अनिल प्रकाश जोशी का संबंध नहीं है। इनका जो संबंध है तो वह पौड़ी जनपद से है, और इन्होंने ही हिस्को की स्थापना की है। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा की बात करें तो इनका संबंध चिपको आंदोलन से है, और गोरा देवी का संबंध भी चिपको आंदोलन से है। बात की जाए कि कल्याण सिंह रावत, तो दोस्तों कल्याण सिंह रावत का संबंध मेती आंदोलन से है। मेती आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी तो वह 1996 में की गई थी।
बेदनी बुग्याल से। ठीक है, और जो अगर पूछा जाए आपसे कि कल्याण सिंह रावत कौन थे, तो कल्याण सिंह रावत जो थे फ्रेंड्स ये है ग्वालदम इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि फूलों की घाटी में फूलों का खिलने का समय है। तो फ्रेंड्स जो फूलों की घाटी नेशनल पार्क है तो इसमें फूल खिलने का समय है जुलाई से अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिभद्रपुरी किसका प्राचीन नाम है। तो दोस्तों मणिभद्रपुरी प्राचीन नाम आता है माड़ा गांव का। ठीक है, जो कि चमोली में स्थित है और उत्तराखंड का अंतिम गांव है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। अगला प्रश्न रहेगा कि निम्न में से किस पर्वत चोटी को गढ़वाल की रानी के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स गढ़वाल की रानी के नाम से जाना जाता है नीलकंठ चोटी को। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। 14वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्थल स्कीइंग खेलों के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स स्कीइंग एक साहसिक खेल होते हैं। ठीक है, और इसके लिए राज्य का ओली, ठीक है, जो ओली बुग्याल है तो वह विश्व प्रसिद्ध है। और फ्रेंड्स ओली रोपवे बनाया गया था। तो ओली रोपवे का जो कार्य शुरू किया गया था तो वह 1983 में शुरू किया गया था। और फ्रेंड्स 1993 में इसका कार्य पूर्ण होने के बाद इसका उद्घाटन किया जाता है। एक क्वेश्चन बनता है कि ओली रोपवे का उद्घाटन किसने किया, तो तब सही आंसर रहता है हमारा इंदिरा गांधी के द्वारा 1983 में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। अगर देखिए बात करें कि ओली रोपवे की कुल लंबाई कितनी है, तो दोस्तों इसकी लंबाई आती है 4.15 किलोमीटर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय स्थित है। तो फ्रेंड्स नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय जोशीमठ में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई, तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 1982 में। ठीक है, चमोली में स्थित है। अब देखिए बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की। निम्न में से किसने गोचर में चारागाह निर्माण के लिए किसानों को प्रेरित किया था। ठीक है, तो चमोली में जो चारागाह निर्माण के लिए किसानों को प्रेरित किया था तो वह लेडी वेलिंगटन ने प्रेरित किया था। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इसी प्रकार वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो और दोस्तों में शेयर भी जरूर करिएगा। ठीक है, तो देखिए 17वां प्रश्न है हमारा कि बाराहोती दर्रा किन दो जनपदों के बीच स्थित है। तो फ्रेंड्स बाराहोती जो दर्रा है तो वह पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य स्थित है। इसी के अलावा देखिए टोपीधुरा, लातूधुरा, ठीक है, और मारचोक दर्रा, तो ये तीनों भी जो हैं तो ये है चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ताल को नंदा राज्यात यात्रा का अंतिम पड़ाव कहा जाता है। तो फ्रेंड्स जो अंतिम पड़ाव है नंदा राज्यात यात्रा का तो वह होमकुंड ताल है। अब देखिए बात करते हैं लिंगा ताल। तो लिंगा ताल फ्रेंड्स फूलों की घाटी में स्थित है और इसे ही आछरी ताल भी कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं ऑप्शन सी बीरही ताल की। तो फ्रेंड्स बीरही ताल भी चमोली जनपद में स्थित है और आयोग के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से चमोली सबसे बड़े जनपदों में से किस स्थान पर है। तो फ्रेंड्स इसका स्थान है दूसरा। ठीक है, पर याद रखना है कि ये आयोग के अनुसार है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 80-30 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उत्तरकाशी को सबसे बड़ा जनपद माना है आयोग ने, जिसका क्षेत्रफल है कुल 80-16 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि चमोली में स्थित राज्य की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी की ऊंचाई है। तो फ्रेंड्स नंदा देवी जो पश्चिमी नंदा देवी है तो राज्य की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 78-17 मीटर। ठीक है, देखिए माड़ा की बात करें तो माड़ा की 7272 मीटर आती है। ठीक है, और सतोपंथ जो है सतोपंथ शिखर की ऊंचाई आती है 70-84 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि माड़ा के पास अलकनंदा नदी व सरस्वती नदी के संगम स्थान को किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स जो सरस्वती और अलकनंदा का संगम होता है तो वह केशव प्रयाग में होता है। जो 14 प्रयाग हैं तो उनमें पहला प्रयाग आता है केशव प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग की बात करें तो फ्रेंड्स विष्णु प्रयाग धौली गंगा या फिर विष्णु गंगा के संगम पर स्थित है।
ठीक है, अलकनंदा और विष्णु गंगा, ठीक है। और नंद प्रयाग की बात करें तो नंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। कर्णप्रयाग की बात करें तो पिंडर या फिर कणगंगा और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर आदि गुरु शंकराचार्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों बताना है कि किस स्थान पर आदि गुरु शंकराचार्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई। सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, जोशी मठ में। आपसे पूछा जाए कि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है, तब सही आंसर है केदारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1982 में स्थापित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया। तो फ्रेंड्स इसे शामिल किया गया था 1988 में, ठीक है। तो याद रखना है हमें, इसकी स्थापना की भी याद रखनी है कि इसकी स्थापना की गई थी 1982 में। 1982 में ही फूलों की घाटी की भी स्थापना की गई थी और फूलों की घाटी को भी दोस्तों यूनेस्को में शामिल किया गया है 14 जुलाई 2005 में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है। तो उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है बेदनी बुग्याल, ठीक है। और बेदनी बुग्याल दोस्तों कहाँ स्थित है, तो यह चमोली जनपद में स्थित है। चोपता बुग्याल की बात करें और कसनी खर्क की बुग्याल की बात करें तो यह दोनों रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित हैं। केदार कांठा, पवाली कांठा और पुठरा बुग्याल ये तीनों आते हैं फ्रेंड्स उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि जोशीमठ किन शासकों की प्राचीन राजधानी रहा है। तो फ्रेंड्स जोशीमठ जो प्राचीन राजधानी रहा है तो वह कत्यूरी शासकों की प्राचीन राजधानी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोचर मेले का प्रारंभ हुआ था। तो फ्रेंड्स गोचर मेले का जो प्रारंभ किया गया था तो वह 1943 से प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 27वां, किस वर्ष गोपेश्वर को चमोली का मुख्यालय बनाया गया। तो फ्रेंड्स गोपेश्वर को चमोली का मुख्यालय जो बनाया गया था तो वह 1970 में बनाया गया था। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है। तो फ्रेंड्स उत्तराखंड में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली जो नदी है तो वह अलकनंदा नदी है, जो कि सतोपंथ ग्लेशियर या फिर सतोपंथ ताल से निकलती है। भागीरथी की बात करें तो पीछे बताया था मैंने गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। शारदा नदी जो काली है, ठीक है, काला पानी नामक स्थान से निकलती है। कोसी नदी पीछे बताया था मैंने कोसानी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया। तो फ्रेंड्स फूलों की घाटी को जो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था तो वह 1982 में घोषित किया गया और इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था 14 जुलाई 2005 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केवल चमोली जनपद के क्षेत्र में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स चमोली में जो पाया जाता है वह टीन खनिज पाया जाता है। केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी 1972 में। अगला क्वेश्चन है कि चमोली में स्थित फूलों की घाटी के मध्य में कौन सा ताल स्थित है। तो फूलों की घाटी चमोली में जो ताल स्थित है तो वह लिंगा ताल स्थित है, ठीक है। देखिए बात करते हैं मणिभद्र ताल तो माड़ा में स्थित है, रूपकुंड चमोली में स्थित है, ठीक है। और सूखा ताल जो है फ्रेंड्स यह भी चमोली जनपद में स्थित है। 33वां प्रश्न है कि 7 फरवरी 2021 में ग्लेशियर फटने से किस नदी के जल स्तर में वृद्धि होने से भयंकर बाढ़ आई थी। तो फ्रेंड्स 7 फरवरी 2021 में ग्लेशियर फटने से जो नदी के जल स्तर में वृद्धि हुई थी तो वह धौली गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां, महाकवि कालिदास के महाकाव्य मेघदूत में फूलों की घाटी को किस नाम से संबोधित किया गया। तो फ्रेंड्स संबोधित किया गया है नंदन कानन के नाम से। अगला प्रश्न है 35वां, शंकर भाष्य किसकी रचना है। तो शंकर भाष्य जो रचना है वह शंकराचार्य की रचना है। 36वां प्रश्न है किस लेख से ज्ञात होता है कि जोशीमठ में बसंत देव ने भगवान नरसिंह मंदिर का निर्माण कराया था। तो फ्रेंड्स पीछे बताया था मैंने कि बागेश्वर शिलालेख से प्राप्त होता है कि जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह देव मंदिर का निर्माण बसंत देव ने करवाया था। 37वां प्रश्न है कि चांदपुरगढ़ चमोली
किस राजवंश का प्रथम राजधानी थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि चांदपुरगढ़ किस राजवंश की प्रथम राजधानी रही थी। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स जो चांदपुरगढ़ है तो यह है पवार वंश की प्रथम राजधानी रही थी, और पवार वंश का जो संस्थापक है तो वह कनकपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि किस वर्ष फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया है। तो फ्रेंड्स फूलों की घाटी को यूनेस्को में जो शामिल किया गया है तो वह 14 जुलाई 2005 में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खरपतवार वृक्ष के कारण फूलों की घाटी का लगातार विनाश हो रहा है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अमेला। ठीक है, तो अमेला ऐसी घास है जिसकी वजह से फूलों की घाटी का विनाश हो रहा है। अगला प्रश्न रहेगा, और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संस्थान चमोली जनपद गोपेश्वर में स्थित नहीं है। तो इसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये हमारा लास्ट प्रश्न है। ठीक है, साथ में इन सब की ठीक है स्थापना भी बताएं और किस किस जनपद में स्थित हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे, अच्छे से एक्सप्लेन भी किए गए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार हम आगे नेक्स्ट जिला लेकर आएंगे। ठीक है, और आपने पिछले जिले नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उन्हें भी देखिएगा। ठीक है, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।